रोमियो की किताब अध्याय 8, रोमियो की किताब अध्याय 8, रोमन्स चैप्टर 8, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 4, 5 एंड 6, 4, 5 और 6। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पे मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बात। आगे पढ़े। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। सो यहां पे हम इसी को स्टार्ट किया था, मन लगाते हैं, मन लगाना। ठीक है, मन लगाना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में आप जिस बात में मन को लगा रहे हैं वही आपके जीवन के ऊपर प्रभाव कर सकता है। अगर आप गलत जगह में अपने मन को लगा रहे हैं, वो चीज आपके ऊपर क्या करेगा? प्रभाव कर लेगा। इस दुनिया में मैं आपको कह रहा हूं, जिस बात में आपकी मन कौन सी साइड पे जा रहा है, उस साइड पे मैं आपको कह रहा हूं आपका पूरा माइंड उसी पे ही चलेगा। ठीक है, हमारे अंदर 3 चीज होती है। एक इंसान के अंदर 3 चीज होती है, एक शरीर, एक प्राण, एक और आत्मा। 3 चीजें होती है। ठीक है, शरीर तो आप तो देखते हैं। ठीक है, आईना के सामने खड़े हो जाओ, आप देखो अपने आप को, आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? प्राण। प्राण मतलब यह है आपकी जो सोच, माइंड है ना, माइंड, इसको कहता है प्राण। नंबर 3 स्पिरिट, इसको कहते हैं आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा, 3 चीज है हमारे अंदर। आत्मा परमेश्वर क्यों दिया? आत्मा इंसान के लिए परमेश्वर क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है वो आत्मा है, और आत्मा के साथ ही क्या कर सकता? संबंध बना सकता है। आत्मा के साथ ही संबंध कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? इंसान को कैसे बनाया? शरीर में भी बनाया और आत्मा में भी बनाया, और बीच में उनको एक सोच दिया है। वो सोच दोनों के बीच में है। ठीक है, इसीलिए ये वचन बहुत साफ साफ कह रहा है। क्या है? पढ़े वो वचन और एक बार, रोमियो की किताब अध्याय 8 का 6, और एक बार पढ़े। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इस जगह में इसीलिए मन आपके बीच में आ गया, मन आपके बीच में आ गया, खड़ा हो गया। अब प्रभु कह रहा है, अगर आप इस दुनिया के और ही पूरे के पूरे अपने मन को लगा रहे हैं, तो आपके मन पूरे के पूरे इस दुनिया के अंदर से जो बातें इस दुनिया में अभी भरी हुई है, उसी को ही आप कहां पे लेकर आएंगे? सोच में लेके आएंगे। अगर आपकी सोच आत्मा पर लग रही है, आत्मा पर आपकी सोच पूरे के पूरे कहां पे? आत्मा में लग रहा है, मैं आपको कह रहा हूं, आप पूरे के पूरे क्या बन के जाएंगे? क्या बनेंगे? पूरे के पूरे शांति और जीवन आपके लाइफ में पैदा होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आपकी सोच बीच में है, आप जिस जगह में लगा रहे हैं उसको, मन को जहां आप लगा रहे हैं, वो चीज आपके अंदर प्रभाव करेगा। अगर आप मृत्यु, इस दुनिया में आदम ने पहले क्या लेके आया? शरीर पर मन लगाना। मतलब यह है, ये शरीर इस दुनिया के साथ कनेक्टेड में रहता है, इसीलिए शरीर का नाम ले रहा हो। इस शरीर इस दुनिया में जीता है, आत्मा कहां पे जी रहा है? आत्मा स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ
बैठाया गया। सो परमेश्वर के साथ हम स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हुए हैं, उसको कह रहा है। सो इस दोनों के बीच में आपकी माइंड अभी बीच में खड़ा है। प्रिय भाई मेरे बहन, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो अब आप कहां पे अपने मन को लगा रहे हैं? इसी को कुलिसी के पुस्तक अध्याय 4 का 1 से हम पढ़ेंगे। अभी कुलिसी के पुस्तक अध्याय 4 से पढ़ें, तब आपको और अच्छा से बढ़िया से समझ में आएगा यहां पे पौलुस क्या लिख रहा है। ठीक है, कुलिसी की किताब अध्याय 3 वचन 1 से पढ़े। कुलिसी का अध्याय 3 का 1 से पढ़े। अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। क्यों कह रहा है भैया स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो? इसका मतलब लोग ऐसे समझ लिया, वो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, खोज में रहो, तो स्वर्ग में क्या क्या चीजें हैं उसमें मन लगाओ। वो नहीं है। पढ़े और आगे भी पढ़े, जहां मसीह विद्वान है। शुरू से पढ़े। अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्योंकि तुम तो मर गए हो। परंतु तुम तो मर गए हो। और हमारा जीवन अभी मसीह के साथ परमेश्वर का छिपा हुआ है। दैट इज द ट्रूथ। इसी को मैंने समझाया। अब आपके जीवन कहां पे जाके चुप गया? यूहन्ना अध्याय 14 का पढ़े थे ना हम। अब उस दिन तू जानोगे मैं पिता में हूं। यीशु ने कहा अध्याय 14 में, यूहन्ना अध्याय 14, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में और मैं तुम में हूं, तुम मुझ में है। इसीलिए अब ये वचन कह रहा है, परमेश्वर के वचन ये कह रहा है, अब आपके मन पूरा के पूरा कहां पे लगाना? आत्मा पे लगाना। इसी को कह रहा है स्वर्गीय स्थान। स्वर्गीय स्थान मतलब स्वर्गीय स्थान अगर इस आंखों से दिखते तो लगा देते हैं ना। यहां आंखों से तो नहीं दिख रहा है, फिर कहां से लगाएं मन को? भैया हम कैसे मन को स्वर्गीय स्थानों की ओर लगाएं? मगर स्वर्गीय स्थान के शब्द सुन के हम ये सोच लेते हैं वो एक स्थान है, वो एक जगह है, उस जगह की ओर लगाना। नहीं नहीं नहीं, स्वर्गीय स्थानों पे मन लगाना का मतलब वो नहीं होता है। स्वर्गीय स्थानों पे मन लगाओ मतलब आपकी आत्मा में पिता ने अब आपको क्या बना दिया? मसीह जी उठने के वजह से, मसीह मरा और मसीह जी उठा, मसीह अपने साथ साथ हम सबको जिलाया तो हमारे आत्मा के अंदर अब हम क्या बन गए? स्वर्गीय स्थानों पर मन लगाओ मतलब यही है भैया। स्वर्गीय स्थानों मतलब लोग इस शब्द को ऐसे समझ लेते, स्थान मतलब स्वर्ग, एक जगह को सोचते हैं। एक जगह के बारे में यह शब्द बात नहीं कर रहा है। फिर क्या बात कर रहा है? मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं, ठीक है। स्वर्ग क्यों इस जगह में यह वर्ड उपयोग किया गया है? वचन 2 पढ़े। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। ये शब्द क्यों बोला गया? ये शब्द जो है क्यों बोला गया, यही मैं आपको भी समझा रहा हूं। ये शब्द क्यों बोल रहा है? स्वर्गीय स्थानों पर मन लगाओ, स्वर्गीय स्थानों पर मन लगाओ करके क्यों कह रहा है? इसको सोचते ही हमारे मन क्या काम पे लगता है? स्वर्ग जाना है, मर के स्वर्ग जाना, इसलिए हम इस दुनिया में उसी पे मन लगाना, ऐसे समझ लिए लोगों ने। नहीं, अगर ऐसे होता तो ये वचन में, अगले वचन में क्यों कहता है? वचन 4 में क्यों कहता है? पढ़े वचन 4। जब
जब मसीह हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब वो आएगा आप भी उनके साथ आएंगे। समझ में आ रहा है? आप यहां से नहीं, आप वहां से आएंगे। आपको लगेगा मैं तो यहां हूं, मैं कैसे वहां से आ रहा हूं उनके साथ। भैया आपकी शरीर यहां है, बट इन योर स्पिरिट यू आर लिविंग विथ क्राइस्ट। आप यीशु मसीह के साथ अब जी रहे हैं। ये सच्चाई को अगर ये कि प्रभु में आए हुआ बंदा ये ट्रूथ को अगर समझ नहीं पा रहा बाइबल को, आप बाइबल हाथ में लेके किसी काम की नहीं है। फिर इन योर स्पिरिट, आपकी आत्मा में आप स्वर्गीय स्थानों में ही है। अभी आपकी आत्मा स्वर्गीय स्थान बन गया। पिता परमेश्वर के पास जाके स्वर्ग कहां है पूछो, वो क्या बोलेगा? वो जहां बैठा है उस जगह को स्वर्ग बोलेगा क्या? यही है बेटा स्वर्ग, ये बोलेगा क्या? नहीं, वो क्या बोलेगा? मैं जहां बैठा हूं वो जगह स्वर्ग है। स्वर्ग इसीलिए स्वर्ग है क्योंकि वहां पे स्वर्ग का राजा है। अगर वो नहीं है वहां पे, वो जगह का नाम स्वर्ग ही नहीं है भाई। वो जगह तो सिर्फ एक जगह है। ऐसे ये एक जगह, ये मिट्टी और इससे बना हुआ, वो गोल्ड से बना हुआ, ठीक है। बस बात तो इतनी है और कुछ भी नहीं है वहां पे। आप बोल सकते हैं नहीं 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 शैतान नहीं। भैया शैतान करके एक चीज वहीं से आया, बना कहां से? डेविल करके एक चीज बन के आया कहां से? पृथ्वी से क्या? स्वर्ग से ही यहां गिरा भाई। समझ में आ रहे हैं? सो स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है क्योंकि वहां पे स्वर्ग की राजा विराजमान है। परमेश्वर जहां विराजमान है वो जगह क्या कहलाता है? स्वर्ग है। सो पिता परमेश्वर वहां पे बैठा हुआ, इसीलिए उस जगह का नाम स्वर्ग है। ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं वचन अब यहां पे कौन सी जगह के बारे में बात कर रहा है। वचन 3 पढ़े। क्योंकि तुम तो मर गए। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, मैं आपको कह रहा हूं, हम सब जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया वो सब क्या हो गए हैं? मर गए हैं। मर गए मतलब आदम के सारे आदम को लेके इस दुनिया में जीने वाले सब मर गए पिता के लिए। अब हम वो वाले नस्ल की लोग नहीं रहे। 1% भी पिता आपको उस नस्ल की बंदा जैसा देखता ही नहीं है। आपको ऐसा ही पिता देखता। आदम पाप में मतलब भले बुरे के ज्ञान में जाने के पहले जैसे ही वॉज इनोसेंट, ही डोंट नो एनीथिंग, है ना। उनके लिए गलत भी नहीं है, सही भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। वैसे ही डैडी आपको अब भी देखता है, अब भी आपको ऐसा ही देखता है। गॉड सीज यू एज ए इनोसेंट। इन गॉड्स आइज यू आर ए इनोसेंट पर्सन। इसीलिए वचन में कह रहा है, पढ़े वचन 3, क्योंकि तुम तो मर गए। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द किंगडम, यू आर डेड। वो जो पुराना, वो जो आदम मर गया, वो मर गया, वो मर गया। ठीक है। अगले पढ़े। और तुम्हारा जीवन सब लिखो। और मेरा जीवन, माई लाइफ बोलिए सब, माई लाइफ। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ। वाओ, ये वचन को समझना इतना आसान नहीं है। Why I am saying your spirit is a heaven.
अब आपकी आत्मा को परमेश्वर स्वर्ग बना दिया। इसीलिए यूहन्ना अध्याय 14 में यीशु ने यह कहा, मैं आप लोगों के लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। वो जगह क्या है? ये वाले जगह के बारे में ही बात कर रहा है। मसीह में तुम्हारा जीवन परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ है। बहुत बहुत भयंकर वर्ड है ये, पता? इसकी गहराई को साधारण बंदा है इस दुनिया में अब तक मृत्यु में ही जी रहे ना, मृत्यु को प्रचार कर रहे ना, उनको ये शब्द की गहराई समझ में नहीं आएगा। यूहन्ना अध्याय 14 पढ़े, वचन 1 से पढ़े। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने का स्थान है। कह देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। वो जगह हम सब बोलते हैं वो जगह कहां है? भैया वो जगह स्वर्ग नहीं, वहां पे बाथरूम फिटिंग चल रहा है। अभी भी लोग ऐसे प्रचार करके बैठे हैं, परमेश्वर आपके लिए एक घर बना रहे हैं, अभी तक उसकी काम खत्म नहीं हुआ, वो काम खत्म होते ही आ जाएगा। वो ऐसे बना के बैठे तो कब खत्म होएगा भाई? इस दुनिया में लोग पैदा होते जा रहे हैं रोज के रोज, और एक साइड मरते जा रहे हैं रोज के रोज। फिर समझ में ही नहीं आ रहा ना, बातें तो बिल्कुल माइंड में आ ही नहीं रहा ना। फिर कहां से आपको घर बना के फिनिश कर सकता? ऐसे नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। वो जगह एक सड़क में, एक रोड के ऊपर एक घर नहीं है, वो ये वाली जगह है। what Christ has prepared for you and me। मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए ऐसे एक जगह में मिट्टी के ऊपर बनाया हुआ घर तैयार नहीं कर रहा। वो तो करना बहुत आसान है। इतने बड़े पृथ्वी को एक ही शब्द में बनाया यार, एक शब्द में बनाया उस परमेश्वर को आपके लिए एक घर बनाना इतना टाइम थोड़ी लगेगा। दिमाग खराब। वो जगह में स्थान तैयार करना बहुत आसान बातें हैं, पता? That is a very, very, very easy thing to prepare one more world like this। इस दुनिया जैसा एक और बनाना पिता के लिए एक बात ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्या उनके लिए? इतना बड़ा दुनिया उन्होंने एक शब्द बोला, हो गया। सूरज, चांद बातें करते रहा, होते रहा। 7 दिन के अंदर इतने बड़ा पृथ्वी बना के खड़ा कर दिया। भैया उस परमेश्वर को एक और स्थान बनाना पड़ा, इतना टाइम थोड़ी लगता है। बट डैडी इज नॉट स्पीकिंग अबाउट दिस। वो बनाना उनके लिए आसान है, मगर पिता के अंदर, वेयर जीसस इज ट्राइंग टू मेक अ प्लेस फॉर यू, आपके लिए वो जो स्थान कहां पे बनाने के लिए यीशु आया इस दुनिया में, उसी को हम कोलीसी में पढ़ रहे हैं। पढ़ें कोलीसी अध्याय 3 का पढ़ें। क्योंकि तुम तो मर गए हैं। पहले ये चीज ध्यान से समझो, आई एम डेड। ये मसीह में आए हुए लोगों को ये समझे नहीं ना, बेकार है फिर। आई एम डेड, ठीक है, आगे। और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यार अब भी आपके जीवन कहां पे है? अब भी आपके लाइफ कहां पे है? वेयर यू आर राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू गॉड, अकॉर्डिंग टू फादर, अकॉर्डिंग टू जीसस। जीसस तो आपका ऐसा ही देखता, ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि इस दुनिया में जो आदम था, जो हमसे अलग होके जीने के लिए भले बुरे के ज्ञान में जाके भाग लिया, वो बंदा मर गया। अब ये जो बंदा यहां पे खड़ा है इस दुनिया में, वो बंदा इस दुनिया में नहीं है, वो तो मसीह के अंदर परमेश्वर में छुपा हुआ है।
यूहन्ना अध्याय 14, जॉन चैप्टर 14 वर्स पढ़े, 19 और 20 पढ़े, 19 20 पढ़े जल्दी। और थोड़ी देर रह गई है और थोड़ी देर रह गए है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो चैप्टर जीसस बात कर रहा है, ये स्वर्ग में घर बनाने की बात ही नहीं कर रहा है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ही इज टॉकिंग अबाउट दैट हिज क्रूसिफिकेशन, एंड वो क्रूस में जाके मरने जा रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। इसलिए वो साफ साफ कह रहा है यहां पे वचन में, क्या कह रहा है, व्हाट ही इज टेलिंग, और थोड़ी देर रह गई और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। तुम भी जीवित रहोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन मुझ में और हम दोनों परमेश्वर के अंदर छुपे हुए हैं। भले बुरे के ज्ञान आके, भले बुरे के ज्ञान आके आदम और हवा को पेड़ के पीछे जाके छुपा दिया, परमेश्वर से अलग करके कहां पे जाके छुप गए हैं, पेड़ के पीछे जाके छुप गए हैं। मगर मसीह आया आपको उस पेड़ के पीछे से निकाल के आपके जीवन को वापस पिता के अंदर, जिस जगह से आप भाग रहे थे, जिस जगह से वो आदम भाग रहा था, मैं इनके पास नहीं आ सकता हूं, नहीं नहीं, आपको लेके आके उन्हीं के अंदर छुपा दिया। सामने की जगह छुपा दिया। This is Bible. This is New Testament. यही है नया नियम, यही है परमेश्वर का वचन। My dear brothers and sisters, try to understand what is New Testament. नया नियम क्या चीज है, समझने की कोशिश करो। अंधे जैसे, इसलिए यीशु ने कहा पूरे पुराना नियम को फॉलो करने वाले लोगों को देख के तू अंधे अगुवे हो। अंधे दूसरे अंधे को क्या दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है। डोंट बी लाइक दैट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रिय मेरे भाई मेरे बहन। Go to such a church where you receive the life teaching, where you can understand who you are really now. दूसरे आदम में आप क्या बन गए हो, ये चीज जहां आपको मिलती है वहां पे जाएंगे तो आपको इस दुनिया को, जैसे यीशु ने कहा मैं दुनिया को जीत लिया, वो वहां पे आपको वही शिक्षा मिलेगा, तू भी दुनिया को जीतने वाले बनोगे। दुनिया को जीतना मतलब लोग वापस ऐसे ही समझते हैं, दुनिया को जीतना, ये जीतना, वो मृत्यु की सारे चीजें जो भी पुराने आदम के द्वारा इस दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, वो सबको लात मार के उस सबके ऊपर खड़े होकर कहना है मैं वापस राज्य करने के लिए खड़ा हो गया हूं। We need to tell this world that we are the people of power and the truth. इसीलिए अध्याय यूहन्ना अध्याय 14 का अगले वचन पढ़े, वचन 20 पढ़े। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं, तुम मुझ में हैं और मैं तुम में है। इसी वचन को अब भी कुलसी 3 में आओ। अब इस वचन को ऐसे कैसे माइंड में खड़ा करो, उस दिन तू जानोगे मैं पिता में हूं
तुम मुझ में और मैं तुम में, ठीक है। अब तीनों एक हो गया, अब तू और मैं अलग नहीं है, यही कह रहा है। अब स्वर्ग वर्ग क्या है, मैं जहां हूं वहीं स्वर्ग है। तुम्हारी पूरे आत्मा है ना, तुम्हारे पूरे आत्मा को मैंने कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ बना दिया। योर स्पिरिट, इन योर स्पिरिट यू आर होल्डिंग द हेवन। तू स्वर्ग को लेके घूम रहा है इस दुनिया में, तू जहां भी जा रहा है, यू आर नॉट टेकिंग द डेथ इन यू, यू आर टेकिंग द लाइफ इन यू। अब कुलसी 3 में आवे, ये वचन को माइंड में रखते हो, तू मुझ में, मैं तुम में हूं और मैं पिता में, उस दिन तू जानोगे, ठीक है। अब इसी वचन को लेके सीधा यहां है। कुलसी अध्याय 3 का 3 पढ़े। क्योंकि तुम तो मर गए क्योंकि तुम तो मर गए हैं और तुम्हारे जीवन तुम्हारे जीवन तुम्हारे जीवन मसीह के साथ हाँ, परमेश्वर में छिपा हुआ है। So concentrating on your spirit, the concentrating on your spirit, आप अभी मसीह में क्या बन गए हो, आप अब कौन है मसीह में। पुराने आदम कौन है? पुराना आदम पापी है, पुराने आदम गलते है, पुराने आदम इस दुनिया में बीमारी को लेके आया, पुराने आदम इस दुनिया में गरीबी को लेके आया, पुराने आदम की जिंदगी इस दुनिया में रोना पीटना इसी में चली। मगर द न्यू टेस्टमेंट, द नेक्स्ट एडम, दिस एडम इज डिफरेंट। आप अभी इसलिए कह रहा है, तू वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ वो वाला आदम नहीं है, तुम वो तो मर गया, वो तो मर गया। अब तू डर के मारे, ओयो मैं कहां जाके भागूं, मैं कहां जाके बैठूं, मैं क्या करूं करके आप इधर उधर जाके छुपने की जरूरत नहीं है। अब आपके जिंदगी खुद मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ है। सो मन लगाना भैया यही है। आप कहां पे मन लगा के बैठे हो? आप मन कहां पे लगा के बैठे हो? इस दुनिया में अभी भी मैं कौन है? इस दुनिया में मेरे को क्या बोल रहे, इस दुनिया में मेरे को कैसे देख रहे, इस दुनिया में मेरे को क्या समझ रहे हैं? Who you are. Try to understand. Try to understand what Christ has made. अब आप मसीह में क्या बन गए हैं? अब आप मसीह में क्या बन गए हैं? अब इसीलिए वो पुराना आदम है ना, वो परमेश्वर के देख के डर के भाग रहा था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था, अरे यार मैं तो इनसे अलग हूं, मैं इनसे अलग हूं। ऐसे फील आया उनके अंदर, मैं इनमें नहीं है, ये तो परमेश्वर है, मैं कौन है, मैं नंगा हूं, मैं पापी हूं। ये सारे फीलिंग के अंदर जाके घुस गया, ये सारे फीलिंग को अपने अंदर क्या कर लिया, अपना लिया। He became, ये वो अपने आप को बहुत गंदा महसूस कर रहा है, मैं नंगा हूं, मैं ये हूं। मगर न्यू टेस्टमेंट के है ना, मसीह ने क्या कर दिया पता? वो सारे डर, वो सारे चीजों को फाड़ के आपको वहां से निकाला। रोमियो अध्याय 8 में अभी आत्मा पे मन लगाना क्या है वही सिखा रहा है ना। अब आपको क्या बना दिया पता? वहां उस जगह से, वो छुपा हुआ जगह से निकाल के आपको ये समझा दिया क्या है। पढ़े रोमियो अध्याय 8, Book of Romans, chapter 8 verse, पढ़े वचन 14 पढ़े 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं,
आत्मा की चलाई चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे परमेश्वर की पुत्र है। आगे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली अब वो वाले आदम के अंदर जो आत्मा आया ना, वो जो पेड़ के पीछे जाके चुप, आदम तुम कहाँ है, ये आवाज सुनते ही उनको डर लगा, ये जो कांप रहा था ना, वो वाला आदम नहीं है अभी, है ना। इसलिए कह रहा है वो वचन, क्या कह रहा है, पढ़े, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हाँ, कि फिर भयभीत हो। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुराना आदम है ना, वो भले बुरे के ज्ञान के अंदर घुस के उनको ऐसा ही लग रहा था मैं परमेश्वर से अलग हो गया, मैं अलग है, वो अलग है। मगर पिता कह रहा तू मुझसे अलग हो ही नहीं सकता यार, तू कैसे मुझसे अलग हो जाएगा, तुमको मैं अलग कर ही नहीं सकता हूं। ये जो सच्चाई है ना, दूसरे आदम ने हमारे पास लेकर आया। यू आर इन क्राइस्ट, एंड क्राइस्ट इन फादर। उस दिन तो जानोगे, क्योंकि अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे पढ़े। परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। अब वो वाले स्पिरिट है अंदर, क्या स्पिरिट है, ले पालकपन। इसीलिए हम अलग नहीं है। तू मुझ में है, मैं तुम में हूं। ये कैसा कह रहा है, अब तू मनुष्य में भगवान नहीं है, अब तू मैं दोनों एक ही है, क्योंकि हम ले पालकपन की आत्मा पाए हैं। हाँ, आगे, जिससे हम ये अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। We are totally transformed. We are totally new. हम पूरे के पूरे नया बन गए आत्मा में। वो चीज में ध्यान लगाओ, बेकार में बैठ के ये वो पुराने बातें, पुराने आदम कौन है, पापी है, मैं मिट्टी हूं, मैं कौन है, धूल हूं, मैं किसी काम की नहीं हूं। नहीं, according to God, you are very precious, you are very valuable, you know your value, my dear brothers and sisters. पढ़े। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अब आपके टोटली तू कुछ और कुछ है। वो फर्स्ट एडम को इसका कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट एडम कभी भी ये बात को विश्वास कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको सिर्फ इतना ही पता, मैं भले बुरे के ज्ञान के अनुसार मैं पापी हूं, मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं गुनहगार हूं। मन में क्या बन गया, क्रोधित हो गया। कोलोसी अध्याय 1:21 के अनुसार पढ़ना, 21 के, अभी नहीं, घर पर पढ़ लेना भाई, टाइम नहीं है, ठीक है। बैरी बन गया घर मन में। इसीलिए आप अब भी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है। ये न्यू बॉर्न बेबी का नस्ल ही और कुछ है। अब आत्मा पे मन लगाना, आत्मा पे मन लगाना का मतलब यही है। ये नया नस्ल को पढ़ो, ये नया नस्ल के अनुसार जीना चालू करो, बात करना चालू करो, उस नया नस्ल के इंसान जैसा चलो इस दुनिया में। हर एक समस्या को ऐसा ही महसूस करो, ऐसे ही फेस करो। नए नस्ल की बंदा कैसा फेस करेगा, ऐसे फेस करना चाहिए। पुराना आदम कैसा फेस करता पता, ऐसा फेस करता था, वो पुराना आदम है। मगर नया आदम आया, दूसरे आदम आया, खड़े हुआ, आंधी तूफान देखे बोला, है शु
ये दूसरे आदम की नस्ल है ये। तो अब ये नस्ल के हो। राइट नाउ यू बिलोंग टू दिस ब्रीड, गॉडली ब्रीड। इसीलिए कहता है दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 5 में पढ़े, दूसरे कोरिन्थियों अध्याय 5 का वचन 17 पढ़े, पढ़ के समाप्त करेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वे नई सृष्टि है। तो वे नई सृष्टि। नई सृष्टि। जो भी लोग ऑनलाइन में हैं सब लिखो न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएशन। आई एम अ न्यू क्रिएशन। लिखो एनसी, लिखो बस काफी है। एन सी डालो बस, एन सी, न्यू क्रिएशन। यू आर न्यू अकॉर्डिंग टू डैडी, है ना। तो अब नया पैदा हुआ बच्चा है, डैडी ऐसा ही देखता, ओ माय बच्चे ये तो अब पैदा हुए हैं, बिल्कुल न्यू है। आप अभी भी वो पुराना सोचों को लेके नया के साथ क्या कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करके मिक्सी में लगा रहे हैं, मिक्सी बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हो। बच्चों की पैम्पर होता है ना, पैम्पर है ना, पुरानी पैम्पर को हटा के नया पैम्पर लगाना। अगर पुराने पैम्पर के ऊपर ही नया पैम्पर लगाते जाओ, मैं तो नया पैम्पर लगाया जी, उसमें पाउडर वाउडर लगा के लगाते रहो ऊपर, बच्चा कैसे चलेगा, बच्चे कैसे हो जाएगा, बच्चे में पूरी वेट हो जाएगा पीछे, ऐसे चलेगा बच्चा। अरे यार ये क्या लगा दिया यार, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं। आज मसीह के लोग ऐसे ही है, पुराने भी अभी भी उनको ऊपर पुराने भी डाल रहे हैं, है ना, पुराने को निकाल नहीं रहे हैं, पुराने सोचों का हटा नहीं रहे हैं, पुरानी चीजों को उनसे निकाल ही नहीं रहे हैं, पुराने भी लगा रहे हैं और ऊपर नई पैम्पर लगाते जा रहे हैं। अब बास बढ़ते जा रहा है। अब बास बढ़ रहा है। अरे यार लोग बोल रहे हैं हम तो कलीसिया जा रहे हैं यार, हम तो प्रभु में ही है यार, अभी भी बास नहीं निकल रही है। पुराने को निकालो ना, पुरानी सोच को तो हटाओ ना, पुरानी सोचों से बाहर आओ ना, तब जाके बिल्कुल फ्रेश। बिकॉज गॉड, परमेश्वर के नजर में परमेश्वर आपको पुराने से कोई संबंध नहीं करता है, बिल्कुल। इसीलिए कह रहा है यदि कोई यीशु में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, बिल्कुल न्यू क्रिएशन, ब्रांड न्यू बेबी, ब्रांड न्यू। सो इसको है ना, वो पुराने से कोई संबंध ही नहीं है, पुरानी जिंदगी से कोई संबंध ही नहीं है, पुराना नियम से भी कोई संबंध ही नहीं है इनको, क्योंकि हम मसीह में हम छिपे हुए हैं परमेश्वर में। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर न्यूनेस लाइफ। आपकी जीवन परमेश्वर के अंदर, वो छिपा हुआ जिंदगी 60 साल में 70 साल में खत्म हो जाएगा क्या? हमारे लाइफ तो बहुत सिक्योर्ड जगह में है भाई। कोई बीमारी आके, कोरोना आके आपको चीन के वहां से लेके चला जाएगा क्या? कहां से है? कोलोसी अध्याय 3 में क्या बोल रहा है? तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। ये ट्रूथ को अब मैं समझा नहीं, खत्म। इस दुनिया आपके सामने बेकार है। इस दुनिया में, इस दुनिया की जिंदगी को लोग ऐसा कर दिया, इस दुनिया में तो जीना बेकार है, हम कहां जाना, ऐसे कर दिए। वेरी पेन। ठीक है, प्लीज आप भी ऐसे सोच मत रखो, ठीक है। आने वाले दिन में और भी अच्छे से सिखाऊंगा, सीखो,
है ना, सारे बातें सिखाऊंगा। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट कल देखेंगे, कल प्रोफेटिक एनकाउंटर है। सो कल के दिन प्रोफेटिक एनकाउंटर होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं डैडी, आपकी महिमा और उपस्थिति प्रभु। आज प्रभु जितने भी लोग लाइव सुने और जो भी लोग अब सुनने जा रहे हैं, उन सब के ऊपर प्रभु प्रकट हुए। आई स्पीक लाइफ इन जीसस नेम। आई स्पीक लाइफ, आई स्पीक लाइफ, आई स्पीक लाइफ, लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। द पावर ऑफ डेथ is broken right now. I break it right now. I release the glory from me right now in the name of Jesus. आपकी महिमा से भर दे, आशीष से भर दे, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मेरे सारे अनाउंसमेंट्स को भी प्लीज याद रखिए। गो टू आवर यूट्यूब चैनल FHAG मिनिस्ट्रीज, उसमें जाके उसको सब्सक्राइब करें, है ना, और ये संदेश को आपके पेज पे शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए इसको और भी लोगों से शेयर करें, ताकि ट्रूथ शुड रीच। अगर वो ट्रूथ जानने में आप एक जरिया बन रहे हैं तो एक बहुत बड़ा काम है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।